मैं किशोर डाबी, राष्ट्रीय एकीकरण जिनगर एकीकरण का मैं सदस्य हूँ, सेवक हूँ और मैं पुणे से आया हूँ। यहाँ पर हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ लोग और हमारे कुछ ऐसे अभिवक्ता, पत्रकारिता से जुड़े हुए कई लोग आए इस प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आज इस प्रोग्राम में आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मेरा नाम टिकम दास चौहान है। मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर जिनगर संयुक्त महासभा का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ और अन्य समितियों से भी जुड़ा हूँ। आज मैं यहाँ झुंझुनू में जो जिनगर समाज एकीकरण का जो आयोजन हुआ वो बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं देख रहा हूँ ये 2 साल से ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिली है इनको और आगे भी मिलती रहेगी। हम इनके साथ हैं तन मन धन से। जो भी ये जहाँ भी मीटिंग जैसे जोधपुर में किया तो मैंने अपनी तरफ से वहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था करके और आयोजन को सफल बनाया वहाँ का भी। और आज यहाँ आयोजन किया आज तक जिनगर समाज में आज तक ये होता है, हमने अक्सर ये देखा है, जो वरिष्ठ होते हैं वो आगे किसी के हाथ में बागडोर नहीं देते। आज हम आपको सभी लोगों को देखकर, आज जितने भी वरिष्ठ आए इनको देखकर ये लग रहा है कि वरिष्ठ लोगों को भी आज ये युवा पीढ़ी जो काम कर रही है उसको आप तन मन धन से और दिल से समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहता है कि युवा टीम आगे आए और समाज को आगे बढ़ाए और हम इनके साथ हैं। हमने पहले भी शुरू से महेश जी सोनगरा, ताराचंद जी को, अपने पन्नालाल जी वगैरह को सबको हमने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि आप किसी तरह से घबराना नहीं है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और समाज में एकीकरण बना के रहो और हम आपके साथ रह करके इसको सफल बनाएंगे। आज का प्रोग्राम जो हुआ है अति विशाल प्रोग्राम है मेरे हिसाब से, आपका क्या कहना है? आज जो प्रोग्राम किया है झुंझुनू जिनगर समाज ने बहुत ही सुंदर अच्छा आयोजन किया। इसके लिए पूरा जिनगर झुंझुनू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार है इनका कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और सफलतम प्रोग्राम किया इन्होंने। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? जी, मैं मंदसौर से आया हूँ और जिनगर समाज झुंझुनू द्वारा जो ये राष्ट्रीय जिनगर समाज एकीकरण का जो अधिवेशन किया गया है यह देखने में अभूतपूर्व और एक इसकी बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही थी जो आज पूर्ण हुई है। आप कार्य क्या करते हो? जी, मैं संपादक हूँ और मेरा साप्ताहिक अखबार है सत्याश्रय के नाम से और पूर्व में 2 बार मैं पत्रकार संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने भी अधिवेशन करवाए, पत्रकार संघ में रह के प्रांतीय अधिवेशन करवाए। बाकी ये एक समाज का अधिवेशन है और इसमें कमी महसूस की जा रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आज इस पे विचार विमर्श हुआ जो देखने में कभी बड़ी खुशी महसूस हुई और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हमारे भारत के जिनगर समाज के जो मेंबर पधारे उनका बहुत बहुत मैं अभूतपूर्व स्वागत करता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस एकता में शामिल हुए और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंपालाल चितारा है। मैं रेलवे से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। अच्छा। और वर्तमान में जोधपुर बाड़मेर रहता हूँ। जी, बाड़मेर से आप आए? हाँ, बाड़मेर से आया। किस काम से आए यहाँ पर? आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण जो है संगठन के लिए आए हैं। आप इतनी दूर से आए, आपको इस प्रोग्राम में कैसा लगा? बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। दूसरी बात है जो उद्देश्य है जिनगर समाज को एकीकरण करने का, एक महान उद्देश्य जिसके लिए वर्षों से प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन ये एकीकरण टीम ने जो पूरे देश का भ्रमण करके मंथन करके जो एक क्रीम निकाला और समाज के हर गांव और हमारे समाज के जहाँ पर लोग हैं उनसे मिल के कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और उससे एक आशा बंधी है कि समाज हमारा एकीकरण जरूर हो। तो आपको क्या लगता है ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा? ये मिशन जरूर कंप्लीट होगा। आज पूरा है विश्वास। तो इसके साथ समाज जुड़ रहा है, आपको लगता है? समाज जुड़ेगा। लोगों की आज कितनी संख्या में लोग थे? आज कम से कम 200-250 लोग थे। लेकिन जाहिर है कि अभी ये क्योंकि दूर है तो लोगों को आर्थिक समस्या भी है, गर्मी भी है, इस वजह से नहीं तो ज्यादा हो सकता था। हाँ, हर एक के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके बाद अगर जो कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें किस हिसाब से लोग आएंगे? ये संख्या कितनी बढ़ सकती है? ये संख्या मेरे ख्याल में जाके हजारों में जाएगी। हजारों में जाएगी? ये संख्या हजारों में जाएगी। देश में समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब ये यहाँ की खुशबू कार्यक्रम की खुशबू जब फैलेगी समाज में, लोग माउथ पब्लिसिटी होगी तो लोग समझेंगे कि वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। और जब ये, क्योंकि अभी तक तो ये भविष्य के गर्भ में था कि ये है क्या, इसका संविधान क्या है, करना क्या चाहते हैं, लेकिन आज ये क्लियर हो गया संविधान बनने के बाद में
संविधान बनने के बाद में क्लियर हो गया कि भाई ये संस्था क्या है, क्या होगी, क्या कार्यक्रम करेगा, इसी के लोगों का दृष्टिकोण क्लियर हो गया। इसमें जो आज संविधान बना, इससे आप सहमत हो? मैं इस संविधान से पूरा सहमत हूँ। अपना पूरा समाज सहमत है? समाज सहमत, जो जो यहाँ लोग आए वो सहमत है, लेकिन जब ये समाज पूरा फैलेगा बात तो लोग इसका जरूर इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये समाज के हित में है। समाज की एकता के लिए में राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता वर्षों से महसूस की जा रही थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। बहुत प्रयास हुए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एकीकरण कुछ नहीं है, सब झूठ बात है। नहीं, और इनको कोई समर्थन नहीं है, 10-15 लोग आते हैं। नहीं, ये सब जो लोग फालतू जो बातें करते हैं व्हाट्सएप पे, उनका कोई मतलब नहीं है। जो वास्तव में समाज के प्रति समर्पित है, जो समाज की हित की बात सोचता है, समाज लंबी रेस का घोड़ा बनता है, सोचता है कि नहीं समाज आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ऐसी यादें छोड़ के जाएं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम मतलब आपके कहने के मतलब आपको समाज में बहुत काफी अच्छी जागृति हुई है ना, हुई है जरूर। और ये ज्योति जो है ये ज्वाला बन के रहेगी। मैंने कई गाँव में लोगों से पूछा है कि ये एकीकरण वाले कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? तो उनका लोगों का यही कहना था कि नहीं बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए। अच्छा, लोगों ने बोला अच्छा कार्य हाँ, लोगों ने और इसको लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करते हैं। अच्छा। और हमें 2-3 लोगों की निंदा से जो है इसे परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ग्रुपों पर निंदा भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मीडिया पर। गाँव होता है, गंदगी होती है, ऐसे लोग मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। अच्छा, नहीं उनके नाम तो बड़े अच्छे भगवानों के नाम में, कोई बड़े ऐसे कुछ नामों से भी ये लोग नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे सामने जो हमारी निंदा करने वाले लोग हैं, इससे हमारा कार्य और तेजी से बढ़ेगा। क्या ये सच है? नहीं, ये लोग उनका चरित्र जानते हैं। जो निंदा करने वालों का चरित्र भी जानते हैं और काम करने वालों का चरित्र भी जानते हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आज ये नहीं हिम्मत। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। आज यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकीकरण का जो प्रोग्राम चल रहा है, आप अभिवक्ता हो, आप जोधपुर से आए हो। ये प्रोग्राम के लिए गत 2 वर्षों से ये युवा पीढ़ी और हम टीम एकीकरण के लोग जो घूम रहे हैं और जो समर्थन हमको धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आप अपना पहले परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिसोदिया है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पेशा जो है निरंतर रूप से कर रहा हूँ अभी वर्तमान में। और जीनगर समाज एकीकरण का जो ये अधिवेशन आज वीरधरा झुंझुनू पर आयोजित किया गया और झुंझुनू जीनगर समाज की तरफ से जो ये आयोजन किया गया, इसमें जो राष्ट्रीय एकीकरण के जो हमारे सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, महेश जी सोनगरा और उनकी टीम, ताराचंद जी, पन्नालाल जी, किशोर जी, इन सभी का मैं और पूरी टीम का मैं बहुत ही तहे दिल से उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जिस मुहिम को चालू किया है, इस मुहिम की आवश्यकता बहुत वर्षों से महसूस की जा रही थी और उन्होंने इस मुहिम को आज अमली जामा पहनाने के अंदर जो अपनी अहम भूमिका निभाई है। और संख्या बल की बात करें तो मेरा यहाँ पर ये कहना बहुत ही सटीक होगा कि इस अधिवेशन के अंदर प्रत्येक गांव शहर के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया था। अगर किसी एक शहर का प्रतिनिधि अगर आता है तो मानिए कि उस शहर का 70% भाग जो है उस प्रतिनिधित्व के तहत आया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ 250 लोग नहीं आए, बल्कि 5000 लोगों से भी ज़्यादा की तादाद में उन लोगों का समर्थन आया है और ये समर्थन जो है धीरे धीरे और बढ़ेगा और ये कारवां बढ़ता जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है और मुझे पूरा आशा ही नहीं बल्कि विश्वास और मजबूत विश्वास है। कुछ लोगों का ये कहना है कोई टीम एकीकरण या ये बच्चे लोग हैं कुछ कर नहीं पाएंगे ये वो, तो आपकी क्या राय है इस बात? मेरा ऐसा मानना है कि नेतृत्व जो है वो हमेशा युवा हाथों में होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के अंदर जो जोश होता है, युवाओं के अंदर जो स्फूर्ति होती है और युवाओं के अंदर जो काम करने की जो क्षमता होती है वो अभूतपूर्व होती है। और युवाओं के साथ में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए और इन सब के समन्वय के आधार पर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भारतवर्ष में एकीकरण की टीम को एक बहुत बड़े आयाम पर स्थापित करेंगे और जीनगर समाज का राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनेगी और जीनगर समाज का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उभर करके सामने आएगा तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मैसेज आएगा कि जीनगर कौन है, जीनगर क्या है, उसकी पहचान जो है भारत के पटल पर एक बहुत बड़े जीनगर के नाम के रूप में उभर के सामने आएगी। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पर इसी प्रोग्राम में हमारा एक एकीकरण का एक ये संविधान पारित हुआ, उसमें हमारे समाज के बहुत सारे अभिवक्ता भी थे, आप भी उसमें शामिल थे।
आपको उस ये जो एकीकरण का जो संविधान है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसा था? सर, किसी भी संस्था को बनाने के लिए, किसी भी संवैधानिक संस्था को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है उसके संविधान की। उसका संविधान अगर किसी संस्था का नहीं है तो वो संस्था अपने आप में अधूरी मानी जाती है। तो जो संविधान बनाया गया है वो बहुत ही मेहनत करने के बाद बना है, और जो एकीकरण की टीम है पूरे भारतवर्ष में लगभग 21,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का उन्होंने जो सफ़र तय किया है, गांव गांव, ढाणी ढाणी, जन जन तक, जीनगर जन जन तक वो पहुंच करके उन्होंने हर एक के भावनाओं को हृदय तल से टटोला है, उनकी भावनाओं को जाना है, उस भावनाओं को उन्होंने संविधान के अंदर जो है उकेरा है। तो ये जो भावनाएं जीनगर समाज के लोगों की इस संविधान के अंदर आई हैं, हमारा जीनगर एकीकरण का संविधान कैसा होना चाहिए, किस तरह से समाज के ऊपर वो लागू होना चाहिए, किस तरह से उसके अंदर प्रोविजन होने चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं जो एक संविधान में आवश्यक होती हैं, वो सारी बातें इन्होंने बहुत ही गागर में सागर भर के जो है उसके मतलब आपके हिसाब से जो प्रोग्राम हुआ, ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, ये झुंझुनू के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, आपका कहना? मेरा कहना है कि इस प्रकार का जो ये कार्यक्रम है न सिर्फ झुंझुनू के बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है झुंझुनू जीनगर समाज के इस कार्यक्रम ने अपनी एक अटल छाप छोड़ दी है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम जो है ये इसकी सफलता का पहला आगाज है। मैं आप सभी को और एकीकरण टीम को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के सफल आयोजन करके आपने जीनगर समाज को एकीकरण करने की जो पहल की है उसके लिए आप सभी जीनगर समाज संपूर्ण भारत के भारतवासी वो सभी हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि आप अपना घर का एक एक सदस्य, एक एक इकाई को जीनगर एकीकरण से जोड़ें और जीनगर एकीकरण को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय जीनगर एकीकरण। अभिवक्ता ने इतनी अच्छी राय दी अपनी। आप भाई साहब कहाँ से? मैं मुक्तिलाल डाबे, नसराबाद से, एक सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले तो जीनगर समाज का जो राष्ट्रीय अधिवेशन झुंझुनू में हुआ, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक था। ये काफ़ी समय से चल रहा था। महेश जी नसराबाद में भी आए थे। इन्होंने बहुत ही अपने निजी खर्चे से 21,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज हम इस मुकाम के अंदर पहुँचे हैं। और ये जो कार्यक्रम किया बहुत ही अच्छा रहा। रही बात संख्या बल की, संख्या बल अगर हमारी कम है उससे कोई मतलब नहीं, हमारे हौसले कम नहीं होने चाहिए। जिस दिन अगर हमारे हौसले होंगे, कुछ लोग इनके हौसले कम कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय? वो मैं एक राजस्थानी में एक कहावत है कि जब बाढ़ आती ना तो सांप कंसड़े बिच्छू एक साइड में हो जाती है और बाढ़ सीधी की सीधी निकल जाती है और वो सांप कंसड़े बिच्छू कुछ नहीं कर सकते हैं। हर समाज के अंदर छोटे मोटे ऐसे तो कुछ होते ही हैं, उनकी हमें परवाह नहीं करनी है। और जो आज ये कार्यक्रम करा झुंझुनू जीनगर समाज ने और इसके साथ जो लगे जीनगर बंधु, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आगामी, जैसे अभी हमारे बीकानेर पंवार साहब ने कहा कि भाई आगामी हमारा कार्यक्रम होगा, तो अगर हम जितने लोग हैं मैं उन सभी से अपील करूंगा कि वो 2-2, 3-3 आदमी को और लेकर आवें ताकि हमारी संख्या बल और अच्छी हो और इससे भी बढ़िया कार्यक्रम हो, ताकि एक जीनगर समाज में पूरे भारत में एक अच्छा संदेश जाता है। जय जीनगर, जय भीम। धन्यवाद। आप कहाँ से हो? सर, मैं भगवान चंद सिवाना से, जिला बालोतरा से। मैं पूरे जीनगर एकीकरण, ये जो समाज के लिए इन्होंने महेश जी ने बीड़ा उठाया, उनके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन्होंने, आप स्वागत करते हैं, लोग तो गलत बता रहे हैं इसको। लोग, उनकी अपनी धारणा होगी, लेकिन हमारी धारणा है कि ये जीनगर समाज के लिए, एकीकरण के लिए बहुत अभूतपूर्व कार्य है। इन्होंने ये जो राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जो टैग किया है ना, इसके लिए वास्तव में काबिल तारीफ है। वो तो लोग बोल रहे नहीं होगा एकीकरण। क्यों नहीं होगा? पूरे जीनगर समाज इनके साथ में है और 100% होगा। आप जोधपुर वाले प्रोग्राम में आए थे? नहीं, मैं जोधपुर वाले में नहीं आया। पुष्कर में आए थे? पुष्कर में नहीं। अच्छा, जोधपुर में कुछ 12, 15, 18 लोग आए थे। पुष्कर में करीब करीब 80 लोग आए थे। जब 18 लोग आए थे तो लोगों को 3-4 दिख रहे थे, और जब 80 लोग आए थे तो 12-15 लोग दिख रहे थे। आज यहाँ पर 400-500 लोग आ गए हैं। आपको ये सहमत है 400-500 लोग होंगे या नहीं? बिल्कुल, ये 400-500 लोग नहीं, ये पूरे भारत के इन लोगों का ये जो एक तरह से नेतृत्व है, जिसमें हर स्तर से, हर गांव से कम एक मतलब नेतृत्व दे रहे हैं कि भाई 1000 की संख्या में, एक नहीं है, 1000 की संख्या। आपका कहने का मतलब पूरा भारत का जीनगर समाज यहाँ आज हाजिर है आपके हिसाब से? आज बहुत ही खुश हैं यहाँ आने के बाद में कि हमें एक मतलब पहचान मिल रही है कि हमारा जीनगर समाज एक सशक्त हो रहा है। मतलब आगे जीनगर समाज की जो एकीकरण मुहिम है, आप इसमें शामिल रहेंगे दिल से? तहे दिल से और तन मन धन से शामिल है इसमें। धन्यवाद। आप कहाँ से भाई साहब? मैं गोवर्धन राम, जीनगर सिवाना
मल्होत्रा हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा, हो जाएगा, ये लगता निश्चित है होगा, निश्चित होगा। आपको लगता है? ये मेयर जी की टीम पूरी बहुत लोग बोल निश्चित रहे है। नहीं होगा, अरे लोग तो और कुछ बोल देंगे, उससे क्या होगा, तो ये एकीकरण हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। ओके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हो? सिवाना बाड़मेर ना मल्होत्रा। मल्होत्रा से। आज यहाँ पर हमारे एक समाज के एक व्यक्ति ने एक ये कही कि ये प्रोग्राम हमारे गांव में करो, शायद मुझे याद नहीं उस गांव का नाम, उन्होंने बीकानेर में, उन्होंने कहा बीकानेर में पूरे भारतवर्ष के जिनगर समाज को बुलाओ और उसका सारा खर्चा वो खुद करने के लिए तैयार है। तो ये क्या एकीकरण की प्रेरणा मानते हो आप? प्रेरणा ही है उनको, तो वो भी देख रहे हैं, वो वहाँ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जहाँ वहाँ पूरी भारत की पूरे सब लोग जाएंगे, वहाँ अच्छी व्यवस्था होगी। तो मतलब ये एकीकरण जो काम चल रहा है इससे आप खुश हो, सहमत हमारी हो? मांग है कि ये संविधान बना रहे हैं, उसमें जो भी मेयर जी और उनकी टीम का नाम ऊपर लिखना चाहिए। वो बिल्कुल, उनकी आपका मेहनत ही, उनकी बलवती ये सब हो रहा है। बिल्कुल, आपकी जो बातें हैं हम सारी ध्यान में रखेंगे और आगे एकीकरण का काम जोर से करते रहेंगे सारी टीम। हम आपसे आशा करते हैं कि आप ऐसे ही सहकार्य करते रहेंगे। कार्यक्रमों में शामिल हुआ। मैं जोधपुर में था, पुष्कर में था और आज भी हूँ। अब जो मैं देख रहा हूँ, अब लग रहा है कि पूरा भारत जाग चुका है, जिनका समाज जाग चुका है। अब लोगों के बहकावे में नहीं चलने वाला है। अब समाज अपना खुद का राष्ट्रीय संगठन बनाएगा।